आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री की सबसे अमेजिंग बात कि इस कंट्री में आपका किसी किस्म का कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होने वाला। यहाँ पे वीजा इंटरव्यू के बिना ही आपका वीजा लग जाता है। एंड यहाँ पे इस कंट्री में अगर आपका स्टडी गैप एग्जिस्ट करता है, स्टडी गैप कैन बी अप टू 8 years, तो स्टिल यू कैन टारगेट दिस कंट्री। इसमें आपको एडमिशन भी मिलेगा एंड आपको वीजा भी मिल जाएगा। इस कंट्री की अगर हम वीजा रेशो की बात करें तो अगेन वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 95% के अराउंड का वीजा रेशो देखने को मिलता है, तो मेजॉरिटी केसेस में वीजा लग ही जाता है। ये कंट्री यूरोप में फॉल करता है, बट शेंजन स्टेट्स जो हैं, शेंजन कंट्रीज हैं, उनका पार्ट नहीं है। इस कंट्री का नाम साइप्रस है। एंड इसके हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। यहाँ पे हम इसकी इंटेक्स को जानेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो हैं, मैं आपको यहाँ पे ट्यूशन फी के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, एंड एंड पे जो रिक्वायर्ड एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पे मिस ना हो। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में किसी किस्म का कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता, तो आपकी जो भी जजमेंट है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन एंड पूरे प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो आपने प्रॉपरली फॉलो किए या नहीं किए उस पर होती है। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल don't forget to subscribe. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। I'm खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हमने यूरोप के एक कंट्री को डिस्कस करना है जिसका नाम साइप्रस है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे जाने का ख्वाब रखते हैं। मुझसे अक्सर औकात वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी इस कंट्री के बारे में पूछा गया, तो आई थॉट कि इस पे एक डिटेल वीडियो बना ली जाए। आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा वो 8 पार्ट्स में होगी। यहाँ पे पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले पार्ट में हम देख लेते हैं कि साइप्रस को क्यों आपको कंसीडर करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे जो पहला बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा दैट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। सेकेंडली आपको वो जो एजुकेशन है वो एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट देखने को मिलती है। एग्जैक्ट फी को हम फी वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट साइप्रस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बीइंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग योर स्टडीज आपको इजीली ऐसी जॉब्स मिल जाएंगी जो कि आपको 1000-1200 यूरोज सुकून से कमा के दे देंगी। तो विद दैट मनी यू कैन सर्वाइव। आफ्टर दैट जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता, तो वीजा इंटरव्यू के बिना ही आपका वीजा लग जाता है। तो अगेन इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। अगर आप लो कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपको लगता है कि आप किसी पैनल को नहीं फेस कर सकते, तो दिस कंट्री कैन बी अ सेवियर फॉर यू। यहाँ पे किसी किस्म का कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी कोई इंटरव्यू नहीं होता। यूनिवर्सिटी टोटली आपके ओवरऑल प्रोफाइल को जज करती है बाय योर डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा इस कंट्री में आपका स्टडी गैप की वजह से भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। अप टू 8 years का स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है, एंड विद दैट मच स्टडी गैप आप टारगेट कर सकते हैं साइप्रस को। गाइस, ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स ऑफ साइप्रस कि आपको साइप्रस को क्यों टारगेट करना चाहिए फॉर योर हायर स्टडीज। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने लेट सपोज माइंड बना लिया कि आपने 2025 में साइप्रस जाना है फॉर योर हायर स्टडीज, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी इंटेक्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 इंटेक्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंटेक जो है वो स्प्रिंग इंटेक, जिसे इन सिंपल वर्ड्स हम फेब इंटेक कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो गुजर चुकी है, उसके एडमिशंस एंड हो चुके हैं, एंड अभी दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ वहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो इंटेक आप टारगेट कर सकते हैं वो फॉल इंटेक है, जिसे इन सिंपल वर्ड्स हम सितंबर इंटेक कहते हैं। तो उस इंटेक के लिए आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ इनके एडमिशंस ओपन है, आपको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन नजर आएंगे, तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई अगर आप 2025 में साइप्रस जाना चाहते हैं। यहाँ पे इंटेक्स के बाद हम देख लेते हैं कि ट्यूशन फी यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट करती है। तो गाइस, ट्यूशन फी यहाँ पे सेम लाइक अदर कंट्रीज आपको 2 तरह की यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। अगर आपका एडमिशन किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो वहां पे आपको जो ट्यूशन फी देखने को मिलेगी वो 3400 यूरो से स्टार्ट होगी, एंड इट कैन गो अप टू 8000 यूरोस। यहाँ पे आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोर्स किस तरह का है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई मेडिकल रिलेटेड फील्ड है तो हो सकता है वो आपको महंगी मिले। अगर वो कोई
इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको रीजनेबली सस्ती भी मिल सकती है। तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स, बट ये एक रेंज है 3400 यूरोस टू 8000 यूरोस, जो कि यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो गाइस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के केस में जो फी है वो आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम 5000 यूरोस एंड दिस कैन गो अप टू 12000 यूरोस। गाइस, दिस विल बी द रेंज जो कि फॉलो होगी इन केस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके बीच में अगेन वेरिएशन आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ योर डिग्री, तो उसके बिहाफ पे फी ऊपर नीचे हो। आफ्टर ट्यूशन फी यहाँ पे बात कर लेते हैं फील्ड्स की। तो लेट मी टेल यू कि साइप्रस ऑलमोस्ट हर दूसरी फील्ड ऑफर कर रहा है। यहाँ पे इनकी जो मेन इनटेक है वो सितंबर वाली इनटेक है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की फील्ड मिलेगी, नो मैटर इट्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, वो कोई मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, उसके अलावा कोई लॉ रिलेटेड आप डिग्री करना चाहते हैं, कोई बिजनेस रिलेटेड स्टडीज आप करना चाहते हैं, कोई जनरल स्टडीज आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारी फील्ड्स देखने को मिलेगी एंड ऑल दीज फील्ड्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। आपको इजीली आपका डिजायर्ड कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो अगेन इट्स ऑल्सो अ पर्क ऑफ दिस काइंड। ये तो हो गई कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही होगी, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपके सामने एग्जैक्ट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। यहाँ पे 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एंड 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें से जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद आती है आप सारी विजिट कर लें, बिकॉज इतना बड़ा नंबर नहीं है। 12 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, 3 पब्लिक एंड 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो आप सारों को विजिट कर लें। आपको जहां पे भी आपका डिजायर्ड कोर्स एट अफोर्डेबल कॉस्ट नजर आता है, आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। आपको वहां पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनका किसी किस्म का कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता। तो दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स बड़े तरीके से मैनेज करने होते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, मोफा अपोस्टाइल होने चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे सीवी चाहिए होती है। सीवी यूरोप पास के फॉर्मेट में होनी चाहिए। यूरोप पास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अपने लिए फ्री सीवी जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसे मोटिवेशनल लेटर कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्यों आप इस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, क्यों आपने ये स्पेसिफिक फील्ड चूज की है टू स्टडी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपके क्या प्लान्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ पे चाहिए होंगे। आपको यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके अलावा यहाँ पे आइल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। आइल्स के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बहुत लो बैंड्स मांगे हुए हैं। उनका जो क्राइटेरिया आपको मीट करना है दैट इज 5.5 बैंड्स एंड 5.5 बैंड्स इजीली कोई भी स्कोर कर सकता है। इट्स नॉट दैट बिग डील, तो आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करवानी पड़ेगी दैट विल बी 8280 यूरोस एंड फ्रेश बैंक स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है। स्पॉन्सर में आपका फादर, आपकी मदर, आपके सिस्टर्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो उस केस में आपका स्पाउस भी आपका स्पॉन्सर हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप इनके स्पॉन्सर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास स्पॉन्सर का एफिडेविट होना चाहिए एंड वो एफिडेविट मोफा अपोस्टाइल होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं एंड उनके रिजल्ट्स आपको इस स्पेसिफिक जो भी यूनिवर्सिटी है उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं इनको, उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDLR और TB, इन टेस्ट के आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करवानी पड़ती हैं टू यूनिवर्सिटी एंड ये रिपोर्ट्स किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होनी चाहिए। दिस वाज अ कंप्लीट गाइड ऑफ स्टडी इन साइप्रस। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी कंट्री है एंड इसके बारे में आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके एंड वो इसको यूटिलाइज कर सके इन 2025. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe. And yes, that's all. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.